स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेले गए बेहद ही रोमांचक मैच के बारे में। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, दो ऐसी टीमें जो जिनकी चिर परिचित प्रतिस्पर्धा आपस में जो दिखती है लाइक वो इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम की तरह है। मैच को पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले एक छोटा सा काम आप जो चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखा देंगे। और एक मेन वजह जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ये मैच हार गई, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा। पूरा एनालिसिस वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी पता चल पाएगा कि ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए न्यूजीलैंड इतना बेहतरीन खेलते हुए भी उसे मैच हारना पड़ा। शुरू करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके से इंग्लैंड टीम अब तक का परफॉर्मेंस करती आई है, स्पेशली उसके मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस था उसका, बटलर टीम में वापसी कर, इससे पहले जो सीरीज हुई थी उसमें बटलर नहीं थे, बटलर ने टीम में वापसी की और उसके साथ एलेक्स हेल्स एज ए ओपनर। एलेक्स हेल्स का फॉर्म अच्छा चल रहा था क्योंकि मैंने इन चीजों के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था जिस तरीके के खिलाड़ी हैं और कुछ खिलाड़ियों के बारे में। सबसे बड़ी बात, सैम करन के बारे में मैंने प्रिडिक्शन की थी और स्टॉक्स के बारे में प्रोडिक्शन की थी और वो सटीक साबित हो रही। तो मेरी प्रोडिक्शन सटीक साबित हो रही। सो जितने भी फैंटेसी लीग खेलने वाले हैं मेरी प्रोडिक्शन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो जिस तरीके से दोनों बटलर हाल्स ने शुरुआत करी और एक बड़ी चीज आपने देखा होगा, देखिए एक बड़ा खिलाड़ी किस तरीके से बड़ा होता है, वो क्रिकेट की कितनी जानकारी रखता है अपनी टीम के बारे में, मैच जो चल रहा है, जो ओपोनेंट है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये चीज मायने रखती है। जब हेल्स और बटलर ने शुरुआत करी पारी की और एक एंड से साउथी और बोल्ट ने जब गेंदबाजी शुरू की तो आपने देखा होगा एलेक्स हेल्स ने चार्जअप के सिचुएशन को उन्होंने तुरंत ही गियर शिफ्ट कर दिया और बाउंड्री लगानी शुरू की, रन को तेज, और वहां जोस बटलर एक शांत शीट एंकर का रोल निभाने लगा और ये बहुत ज्यादा मायने रखने लगा T20 में। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा T20 मैचेस में दोनों ही एंडों से स्ट्रोक लगाए जाते थे। इसका जो बड़ा रिएक्शन है, मैं कह सकता हूँ कि जो मैन इफेक्ट होता था, या तो विकेट जल्दी चली जाती थी या कई बार ऐसा होता था कि उसका प्लस पॉइंट ये मिलता था, आप अच्छा स्कोर कर पाते थे, तो बहुत ज्यादा माइनस रिजल्ट निकलने के चांसेस होते थे कि आपको विकेट जल्दी थ्रो कर देते थे। और उस पोजीशन में कि सामने वाला खिलाड़ी बाउंड्रीज लगा रहा है, आपकी बाजी आई, आपने भी स्ट्रोक्स लगाना शुरू किया और वहां फिर वो विकेट निकलती है, उसमें विकेट्स निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही इस मैच में जोश बटलर ने नहीं किया। जब एलेक्स हेल्स ने अपनी पारी शुरू की और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी है, जोश बटलर एक एंड से एज ए कैप्टन, सबसे बड़ी बात है कैप्टन किस तरह से लीड कर रहा है वो मायने रखता है। एज ए कैप्टन उस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेटअप किया शीट एंकर को, जब तक एलेक्स हेल्स पारी खेल रहे हैं, जब तक वो क्रीज में मौजूद है, मेरा काम यह है कि सिंगल लेके मैं उन्हें दूं, और ये साफ दिख रहा था। और बोल्ट का एक ओवर ऐसा था, और आपने गौर किया होगा, बोल्ट ने शायद ये भाप लिया था गेंद और वो ऑफ स्टंप से 4 से 5 इंच बाहर कर रहा था, वहां से गेंद और बाहर हो रही थी। वो लेंथ जो बिलोंग्स टू अंपायर कह सकते हो, वाइड देने वाले, वहां अंपायर ये चेक करता है कि वो दे सकता है वाइड है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बोल्ट ने वो ओवर निकाला था पूरा एलेक्स हेल्स के सामने से। लेकिन उसके बाद से एलेक्स हेल्स ने जिस तरीके से फिर उनकी पिटाई की और एलेक्स हेल्स 40 गेंदों में 52 रन, 7 चौके और 1 छक्का। मिचेल सेंटनर ने एक अच्छी गेंद डाली। अमूमन लेफ्ट आर्म स्पिनर जो गेंदबाजी करते हैं, पहले उन्हें फंसाया उन्होंने और एक आध गेंद उनको स्टंप से कराई करीब जाके, लेकिन आजकल जो स्विच हिट का पैशन चल गया है ना, स्विच हिट, रिवर्स स्वीप, और वही काम एलेक्स हेल्स ने किया, आगे बढ़े, स्विच हिट किया और वहां उन्होंने, और जब आप गेंद डिलीवर होने से पहले अगर क्रीज से बाहर निकल जाते हैं तो गेंदबाज, जो बढ़िया गेंदबाज है, उसके पास एक पूरा मौका होता है कि अपनी गेंद की लेंथ, अपनी स्पिन किस वेरिएशन से करना चाहता है, पूरी स्ट्रेटेजी नए सिरे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना लेता है। वही काम मिचेल सेंटनर ने किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि आगे बढ़ के स्विच हिट के चक्कर में तुरंत उन्होंने गेंद को और ज्यादा बाहर निकाल दी, जो उनका लेग स्टंप बन गया, जो ऑफ स्टंप था वो लेग स्टंप बन गया, और लेग स्टंप बनने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप गेंद मिस कर देंगे और उधर से आपका कौन, मैंने कोई गलती नहीं की स्टंप निकालने में। तो यहाँ और समय का दरकरार यही था कि एलेक्स हेल्स को स्ट्रोक लगाने था, पर इस तरीके से नहीं। लेकिन मोइन अली जो अब तक के जितने मैचेस हुए थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर श्रृंखला चल रही थी, वो अपने आप को नीचे प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बड़ा मैच आया
बटलर एज ए कैप्टन टीम में दोबारा वापस आए। उन्होंने तुरंत मोइन अली को फर्स्ट डाउन। मोइन अली की काबिलियत हम सभी जानते हैं, जिस तरीके से वो खिलाड़ी है, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपने विकेट को थ्रो करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आया, थोड़ी सी झिझक थी। और क्योंकि जो रन रेट बना के गए थे जो, और तकरीबन 10 ओवर तक पार्टनरशिप हुई थी, उतने बेहतरीन रन रेट नहीं थे, फिर भी वहां से स्टार्टअप और ज्यादा तेज करना था, तो वहां उनकी विकेट निकलनी स्वाभाविक थी। और जो विकेट उनकी निकली मोइन अली की इस जोड़ी ने, लेकिन वहां से फिर बटलर ने अपना गेम शुरू किया। और ये खिलाड़ी का स्वभाव है, वो अब बटलर अगर 10 से 20 गेंदें खेल लेते तो वहां उनके लिए फिर उन्हें रोक पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। 73 रन बनाया उन्होंने, और लास्ट बॉल पर रन आउट की, लास्ट ओवर में रन आउट हुए जिस तरीके से वो, उससे पहले मैदान के शॉट हर तरीके से शॉट खेला, उनका साथ देने। उसके बाद लिविंगस्टोन चाहे हैरिस, हर किसी ने 5-10 रन, लिविंगस्टोन ने 20 रन बनाया। लेकिन बटलर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और एक जो मैच का मुख्य हिस्सा मुझे नजर आया, जो बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि न्यूजीलैंड ऐसी क्या वजह थी जिससे वो मैच ऐसे गंवाना पड़ा, और उसमें एक कड़ी ये थी कि आपने लकी फर्गूसन को ओवर करते हुए देखा होगा। लकी फर्गूसन स्पीड विद स्विंग गेंदबाजी करते हो, मैं बहुत हद तक मैं उन्हें पसंद करता हूँ उनकी गेंदबाजी को, बहुत हद तक मुझे, अगर मैं कोई फैंटेसी लीग लेता हूँ तो उसमें जरूर, अगर न्यूजीलैंड की टीम है उसमें जरूर उनको, क्योंकि मुझे तेज गेंदबाज ज्यादा पसंद है, फिर वो स्विंग के साथ है तो बहुत। लेकिन इसका माकूल जवाब जिस तरीके से दिया, तेज गेंद स्विंग होती है, एक एंड पे आपने देखा होगा जब तकरीबन 3 गेंदे आपका फर्गूसन ने बटलर के सामने खाली निकाल दी, तो वहां किसी ऐसे बल्लेबाज को जो, जिसकी शख्सियत बटलर जैसी है, उसका झुंझलाहट दिखता है, और वो सही भी है। उन्होंने क्या पोजीशन लिया, उन्हें पता था लकी फर्गूसन थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, कंधे का पूरा यूज कर रहे थे, गेंद की हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रीच तक है, लेकिन गेंद स्पीड के साथ आ रही है, स्विंग हो रही है, इसलिए एडजस्टमेंट। बटलर ने वहां से क्रीज में अंदर गए, वो बिल्कुल माइक स्टंप तक पहुंच गए, वहां से उन्हें टाइम मिला, गेंद को पूरा स्विंग हो गई, तो अब वहां से गेंद इससे ज्यादा स्विंग को पढ़ लिया। उसके बाद से उन्होंने स्ट्रोक सीधा 6 के लिए लगा। और ये एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज की, जो क्रिकेट की बारीकियों से अवगत है, उसकी निशानी है कि आप फ्रस्ट्रेशन में शॉट मत खेलिए। ठीक है, 2 गेंदें खाली हुई, 3 गेंदें खाली हुई, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ऐसा वो गेंदबाज क्या कर रहा है जो आपके आगे गेंदें खाली निकाल रही हो। T20 मैचेस में आजकल उठापटक शॉट बहुत है जिसका असर दिखता है, क्योंकि 20 ही ओवर है, 120 गेंदें हैं, 120 गेंदों में और 30 गेंदों में 25 गेंदों में बाउंड्रीज निकालते हो आप, तो स्कोर तो 180 के आसपास पहुंचना ही है। लेकिन उसका एक तरीका, उसका एक पैटर्न है, उस पर आपको काम करना। और न्यूजीलैंड का हारने का मुख्य वजह आपने देखा एलेक्स हेल्स की जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे और जो उनका कैच ड्रॉप किया गया था, एफर्ट एफर्ट माइंड ब्लोइंग था। एफर्ट में हम नहीं कह सकते कि कहीं किसी तरीके की कोई कमी थी, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे विश्व स्तर में अगर फील्डिंग की बात करूं तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे लगता है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है इतनी अच्छी है कि अगर ये अपने पास से 10 फुट आगे तक की भी गेंद को कवर कर लेते, इसलिए न्यूजीलैंड खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने के बाद कैच ड्रॉप करता है तो थोड़ा सा लगता है कि यार कहीं ना कहीं फील्डर की गलती है, क्योंकि उस वो जो पोजीशन होती है जब वो डाइव लेता है वहां तक वो सारी कैलकुलेशन कर लेता है कि कितनी दूरी है, किस टाइम पे मुझे ड्रॉप करना अपने आप को, वो सब। उसके बाद से बटलर का कैच जो फिलिप्स ने ड्रॉप किया बाउंड्री पे, मैं कह सकता हूँ एक तरह का बिल्कुल ही इससे इजी कैच बटलर का नहीं हो सकता, इससे खराब गलती बटलर नहीं कर सकते थे। जो फिलिप्स को बाउंड्री पे चांस मिला, महान खिलाड़ी एक ही बार गलती करता है, अच्छा खिलाड़ी एक ही बार, उसके बाद तो फिर वो माफ नहीं करता। आपने उसे जीवन दान दिया और उसके बाद बटलर ने फिर आपका काम तमाम किया, जिस तरीके से स्ट्रोक्स और लगाया। लिविंगस्टोन ने थोड़ा उनका काम अच्छा आसान कर दिया था, 14 गेंदों में 20 रन बनाया। और एक चीज आपने नोट की, क्या रन रेट किस हिसाब से चल रहा है टीम का। हेल्स हेल्स के बाद आपका मोइन अली, आपका बटलर स्टार्टअप ले चुके थे। लिविंगस्टोन को, डेविड मिलान कहाँ है, डाउन दी ऑर्डर है डेविड मिलान, लास्ट ओवर की बॉल खेलने के लिए आए हैं, वो एक बॉल 3 रन बना। लेकिन डेविड मिलान, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो इस नंबर पर है? कप्तान की क्या सोच थी वो मायने रखती है।
कप्तान किस तरीके से सोच रहा है। कप्तान ने मैसेज अंदर थ्रो किया कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मोइन अली को भेजो, फिर स्टोक्स को भेजो, सैम करन, क्योंकि हमें वहां पर क्लासिक डांस नहीं दिखाना है। दैट वाज द आई थिंक वर्ड, एक्चुअल वर्ड, क्लासिकल डांस नहीं करना है। दैट्स व्हाई आपका डेविड मिलान को ड्रॉप किया गया, पोजीशन डाउन करते चले गए। बहुत शानदार पारी खेली बटलर ने, एलेक्स हेल ने। गेंदबाजी, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट पिछले मैच में 4 विकेट लेके आए थे। उम्मीद मुझे थी कि कुछ फर्क, ये पूरी उम्मीद थी कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बटलर, एलेक्स हेल्स का मुझे थोड़ा था कि वो जल्दी से चार्ज अप हो जाते तो वहां कुछ गलती कर सकते हो, बटलर जैसा गेंदबाज करवा सकता, लेकिन नहीं करवा। 4 ओवर में 40 रन दिए, साउदी 4 ओवर में 43 रन, 1 विकेट। सेंटनर 4 ओवर 25 रन, अच्छी गेंदबाजी की है। लकी फर्गूसन 4 ओवर में 45 रन तो दिए, 2 विकेट भी निकाली। और इस शोरी 4 ओवर में 23 रन, 1 विकेट। कुल मिला के जो एक टारगेट 100 आपका 79 रन का था, वो काफी हद तक इंग्लैंड की गेंदबाजी के हिसाब से न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान टोटल होने वाला नहीं था, जबकि कॉनवे और फैबलेन की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पर सैम करन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, फैबलेन को 9 रन पे उन्होंने चलता के 16 रन में माफ कीजिएगा। उसके बाद क्रिस वॉक्स स्टार्ट पहले कर चुके हैं गेंदबाजी, लेकिन वो चांस नहीं मिला। क्रिस वॉक्स ऐसे गेंदबाज है जो अच्छे बल्लेबाजों के लिए ज्यादा खतरनाक है। एक गेंदबाज होता है कि एक गेंदबाज ये भी होता है, कई बार ऐसे गेंदबाज होते हैं जो टेल एंडरों की विकेट नहीं निकाल पाते। उसी तरीके की एक गेंदबाजी की क्वालिटी है क्रिस वॉक्स की। आप अगर उनकी पूरी विकेटों की सारणी निकाल के देखोगे तो आप नजर डालोगे कि अच्छे खिलाड़ियों को ना ज्यादा आउट किया, वहां वो पसंद करते हैं गेंदबाजी करना। कॉनवे का विकेट निकाला उसमें केन विलियमसन, और विलियमसन अच्छी पारी खेली, दोनों ने अच्छा पैटर्न सेट किया। पूरे तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजों की परीक्षा ले डाली थी वहां पर। लेकिन वहां जिस तरीके से केन विलियमसन का और यहाँ पर एक कैच आदिल रशीद के गेंद पर कैच छोड़ चुके थे मोइन अली, वो महंगा साबित हो सकता था, लेकिन ज्यादा देर नहीं की। उसके बाद से दोबारा आदिल रशीद ने कैच को ग्लेन फिलिप्स जिस तरीके से बल्लेबाजी थोड़ी देर और टिक गया था, शायद मैच कुछ हद तक बदलने के चांसेस थे न्यूजीलैंड के फेवर में। लेकिन एक बात को, जो पार्टनरशिप केन विलियमसन और फिलिप्स के बीच बनी ना, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं गेंदों को ज्यादा यूज कर दिया गया। वो रन रेट, क्योंकि केन विलियमसन ने 40 गेंदों में 40 रन बनाया, T20 के हिसाब से मायने नहीं रखता। बहुत मैं कहूँगा थर्ड क्लास की जो आपकी बल्लेबाजी रही, जिस तरीके से 40 गेंदों में 40 रन। वही ग्लेन फिलिप्स 36 गेंदों में 62 रन। उसके बाद से जब केन विलियमसन आउट हुए, उसके बाद से ग्लेन फिलिप्स ने ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लेकिन एक हद तक ये देखते हैं जिस तरीके से शुरुआती 2 विकेट, 3 पे कॉनवे, 16 रन पे पैवलिन, तो वहां पर ये जरूरी था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद डैरी मिचेल, ये खिलाड़ी लंबे समय से निशम और डैरी मिचेल, आई थिंक न्यूजीलैंड इनको क्यों लेके, मैं कहूँगा बोझ ढो रही है इन दोनों खिलाड़ियों को लेके। इनकी कोई उपयोगिता टीम में नजर नहीं आती। डैरी मिचेल एज ऑलराउंडर खेलते, एक भी बॉल मिलती नहीं है। आपका जिमी निशम एज ऑलराउंडर टीम में, लेकिन कोई गेंदबाजी का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो फिर इनको रखने से फायदा क्या। चैंपियन है आपके पास है, उनको यूज कीजिए। रविंदर करके खिलाड़ी इनके पास है न्यूजीलैंड के पास, आप उनको यूज कीजिए। वो अच्छे, उनका डोमेस्टिक लेवल जो न्यूजीलैंड में स्मैश होता है, वो काफी अच्छा खेलते हैं। उसको उन दोनों खिलाड़ियों को यूज किया जा सकता है, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं। गेंदबाजी न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, मोइन अली शुरुआत 1 ओवर में 4 रन, उसके बाद क्रिस वॉक्स 4 ओवर में 33 रन, 2 विकेट। आदिल रशीद विकेट रेसर है, 1 विकेट इनके खाते में आती है, और मोइन अली ने केन विलियमसन का कैच ना ड्रॉप किया होता था। सैम करन 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट। मार्क वुड पिछले मैच में 4 विकेट थी इनके खाते में, इस मैच में 1 विकेट। गेंदबाजी इनकी भी बहुत अच्छी रहती है, 3 ओवर में 25 रन। लिविंगस्टोन 3 ओवर, और लिविंगस्टोन तो एक आला दर्जे का ऑलराउंडर इंग्लैंड के लिए बन रहे हैं। बेन स्टोक्स 1 ओवर 1 विकेट। तो जो मेन वजह रही पूरी, अगर मैच की जो एनालिसिस में मैंने जो इस चीज को परखा कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग स्तर उनके हिसाब से नहीं रही। जो उन्होंने अपना पैटर्न सेट किया, जो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ कि न्यूजीलैंड मींस दैट इज, न्यूजीलैंड की टीम का मतलब है कि दैट इज द परफॉर्मेंस इन द फील्डिंग, दैट द परफॉर्मेंस इन द रन चीजिंग। न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसने अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल T20 हो, ODI हो, उसमें चीज कर रखा है। एक बार नहीं, 2 बार, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आल्सो। तो ये टीम ऐसी है जो
रन चेज में, बड़ा रन चेज में काफी हद तक मायने, और फील्डिंग स्तर पर न्यूजीलैंड का मुकाबला न ऑस्ट्रेलिया के पास है न साउथ अफ्रीका का पास। तो ये पूरा मैच हारने की वजह क्या रही? केवल और केवल फील्डिंग। जिस तरीके से कैचेस, 3 कैचेस ड्रॉप किए, और तीनों कैच में बटलर है आपका, एलेक्स हेल्स की कैच ड्रॉप किया, लिविंगस्टोन को मौका दिया गया। फिर उसके बाद से आप, ये खिलाड़ी आपको दूसरा मौका तो नहीं देंगे, फिर वो आपसे आपकी भी मौकों को छीन लेंगे, इतनी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। तो कुल मिला के न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और न्यूजीलैंड की फील्डिंग प्रदर्शन इस मैच में जिस तरीके का रहा, उनके हार का मुख्य कारण। और सबसे बड़ा, इंग्लैंड 2 पॉइंट्स अर्जित कर पाई। आज का इंग्लैंड को थैंक यू बोलना चाहिए था बारिश को, जिसकी वजह से अब तक का ये T20 वर्ल्ड कप सफर कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखा देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।